अज़ीज़ान मोहतरम, अब अगर कोई बंदा मेरे इस शेर के हवाले से सोच रहा हो कि अर्श खुदा से अफजल है दहलीज़ फ़ातिमा, अर्श खुदा से बेहतर है दहलीज़ फ़ातिमा। अगर कोई बंदा सोच रहा हो कि कहाँ अल्लाह का अर्श, कहाँ दहलीज़ फ़ातिमा, तो अभी का अभी मैं आपके सामने ये फ़र्क वाज़ेह करती चलूँ कि पहले बताइए कि अर्श खुदा पे कौन रहता है। अर्श खुदा पे जिब्राइल रहते हैं, हज़रत मीकाईल रहते हैं, हज़रत इसराफ़ील रहते हैं, हज़रत इज़राइल रहते हैं। अब बताइए दहलीज़ सैयदा पे कौन बैठता है? हज़रत सुलेमान बैठते हैं, हज़रत कंबर बैठते हैं, हज़रत मिक़दार बैठते हैं, बीबी फ़िज़्ज़ा बैठती हैं। किसी भी हदीस या किसी भी किताब से साबित करिए कि सारी ज़िंदगी हज़रत फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत मिक़दार, हज़रत कंबर, हज़रत सुलेमान ने कहा हो या अली मुझे अर्श पर भेजिए, या कहा हो सुलेमान, या कहा हो हज़रत सुलेमान ने कि मुझे जन्नत की सैर करा दीजिए या अली। पिज़्ज़ा ने कहा हो कि मुझे वहाँ से रोटियां मंगवा दीजिए, नहीं कहा। इधर वाले उधर नहीं जाते और उधर वाले फ़कीर बनकर, मिस्कीन बनकर, यतीम बनकर इधर आते हैं। सिर्फ दहलीज़ सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत बताना चाह रही हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, कि उधर से जब कोई इधर आता है तो वो फ़रिश्ता बनकर नहीं आता, फिर वो सैयदुल मलाइका बनकर नहीं आता, मिस्कीन बनकर आता है, फ़कीर बनकर आता है, यतीम बनकर आता है, कभी दर्जी बनकर आता है। उधर से कोई इधर आए तो ओहदा नहीं बताता, बल्कि मांग कर रोटियां लेता है। और यहाँ से यहाँ वाले अगर वहाँ चले जाएं तो वो अर्श पर जाकर हुक्मरानी कर सकते हैं। अब ये अज़ीज़ान मोहतरम, ये फ़रिश्ते वो फ़रिश्ते हैं कि जो किसी की दहलीज़ पर मांगने के लिए नहीं गए। फ़कत ये दहलीज़ सैयदा है कि जिस पर ये भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। वरना आप देखें कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा कि जो खुद खुदा मन मुतआल ने इतनी तारीफ़ बयान की है, खुद सूरत है हज़रत मरियम के नाम पर कुरान मजीद में। और यही फ़रिश्ता जब हज़रत मरियम के हुजरे में गया है। अब देखिए, मैं ये बताना चाह रही हूँ आप सबको कि ये वो फ़रिश्ते हैं कि जो फ़कत दहलीज़ सैयदा पर मांगने के लिए गए हैं। फ़कत हज़रत ज़हरा की दहलीज़ है कि जिन पर ये नबी, ये रसूल मांगने के लिए गए हैं। वरना ये किसी भी दहलीज़ पर जाएँ तो अपना ओहदा बताते हैं। जैसे कि हज़रत मरियम का ज़िक्र किया कि हज़रत मरियम के हुजरे में जब ललकार कर कहा कि अना रसूलुका रब्बिक, मैं तेरे रब की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ। अब अपना ओहदा बता रहे हैं। लेकिन यही फ़रिश्ते जब हज़रत ज़हरा की दहलीज़ पर आते हैं तो किस तरह अपने सर को झुका लेते हैं और किस तरह भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। कभी रोटियां मांगते हैं, कभी दर्जी बनकर आते हैं, कभी यतीम बनकर आते हैं, कभी फ़कीर बनकर आते हैं। यही दहलीज़ फ़ातिमा की शान है, अज़मत है, मेरी बीवी की दहलीज़ की, मेरी बीवी के घर की अज़मत है ये। अब यही वही फ़रिश्ते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर हज़रत इब्राहीम ने दावत रखी और ये फ़रिश्ते जब उन दावत पर पहुँचे हैं, और क्या फ़रमाते हैं ये तमाम फ़रिश्ते कि हमारी सरिश्त में खाना पीना नहीं रखा गया। खुदावंद मुतआल की ज़ात ने हमें नहीं हमारी सरिश्त में रखा कि हम कुछ खाएं या पिएं, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत दी है। अब ये वही फ़रिश्ते हैं कि जब हज़रत ज़हरा की दहलीज़ पे जा रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं, क्या लेने के लिए अर्श से फर्श तक आ रहे हैं। तो ये रोटियां मांगने के लिए आ रही है। रोटियां कहाँ लेके जाते हैं? ये जन्नत की रोटियां हैं, ये जन्नत का खाना है कि जो सैयदा के घर पर दिया जाता है, जो सैयदा अपने घर में अपने हाथों से बनाती है। ये उन रोटियों का जिक्र हो रहा है कि जिनको फरिश्ते लेने के लिए आ रहे हैं। वो भी नबी हैं, हम उन नबी के होने का इनकार नहीं करते, लेकिन वो नबी का घर है, ये सैयदा की दहलीज है, ये सैयदा का घर है कि जिस पर अगर नबी भी आ रहे हैं तो वो क्या मांग रहे हैं, फरिश्ते क्या मांग रहे हैं? फरिश्ते मांगते हुए नजर आ रहे हैं, रोटियां मांगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो खलीलुल्लाह का घर है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, खलीलुल्लाह का घर है। ये हिजाबुल्लाह का घर है, हिजाबुल्लाह है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वहाँ सिर्फ अल्लाह का दोस्त रहता है, यहाँ अल्लाह का राज रहता है, यहाँ तौहीद का पर्दा है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो दहलीज़ है कि जिस पर हज़रत सुलेमान अपनी रीश मुबारक से, अपनी दाढ़ी मुबारक से झाड़ू देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कोई एक आम शख्स अगर बाहर से देखे तो उससे पूछा जाए कि ये क्या कर रहे हैं हज़रत सुलेमान, तो वो यही कहेगा कि ये अपनी दाढ़ी से झाड़ू फेर रहे हैं इस दहलीज पर। जबकि अगर मैं आपको मिसाल देती चलूँ कि मैं मजलिस पढ़ रही हूँ
اور آپ سن رہے ہیں، اور باہر سے کوئی آ جاتا ہے تو اسے پوچھا جائے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح کی مجلس ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ ایک جو خانم ہے وہ سامنے بیٹھی مجلس پڑھ رہی ہیں اور نیچے تمام لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، تو وہ اس عظمت مجلس کو نہیں جانتا، وہ مولا حسین علیہ السلام کی مجلس کو نہیں جانتا، وہ دیکھنے والا فقط یہی دیکھے گا کہ ایک پڑھ رہا ہے اور کچھ لوگ سن رہے ہیں۔ اسی طرح جس نے حضرت سلیمان کو دیکھا اس نے فقط یہ دیکھا کہ وہ حضرت سلیمان ہیں اور اپنی ریش مبارک سے حضرت سیدہ زہرا کے گھر کی دہلیز کو صاف کر رہے ہیں۔ اور اگر اب خود حضرت سلیمان سے پوچھا جائے، ہم حضرت سلیمان سے پوچھتے ہیں کہ وہ خود یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو حضرت سلیمان جھاڑو دے رہے ہیں۔ اگر ایک عام انسان سے پوچھے تو وہ یہی کہے گا کہ حضرت سلیمان جھاڑو دے رہے ہیں، کہ جھاڑو حضرت سلیمان سے پوچھے تو وہ فرمائیں گے کہ میں جھاڑو نہیں دے رہا، بلکہ رات کے گرے ہوئے آسمان کے تارے جو اس دہلیز پر آئے ہیں ان کو اپنی داڑھی میں سمیٹ رہا ہوں۔ تو یہ ہے عزیزان محترم اس گھر کی، اس دہلیز کی عظمت، اور اسی عظمت کو بیان آپ کے سامنے اس لیے کیا کیونکہ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پر گفتگو نہیں کر سکتے عزیزان محترم، اتنی بلند ذات ہے کہ اس ذات کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے، اس لیے میں نے آج یہ موضوع لیا کہ میں دہلیز فاطمہ پر گفتگو کروں، کہ دہلیز سیدہ کہ اتنی بلند دہلیز ہے کہ جس کی خداوند متعال قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے، خدا قرآن میں قسم کھا رہا ہے کہ اس دہلیز جیسی کوئی دہلیز نہیں ہے۔